वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। कल आपको मैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता चुका हूं और आज जो है आपके सामने कनेक्टिव टिश्यू को लेकर के आया हूं। इसमें इसकी कुछ डिटेलिंग है बच्चों आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, सारे पॉइंट्स लिखते हुए चलिएगा। ठीक, तो ध्यान से सुन लो। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पहले तो ये 3 लाइंस आपको पढ़नी है, समझनी है। क्या लिखा है इसमें पहले देख लो। प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी टू वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन द बॉडी। तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है बेटा, क्योंकि इसका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करता हो, जो जोड़ता हो, ठीक है ना, वो टिश्यू जो दूसरी चीजों को जोड़ता हो, दूसरे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को जोड़ने में हेल्प करता हो। ठीक है, तो ये वो टिश्यूज होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सपोर्ट देना, सहयोग देना। ठीक है, एक तरह से सपोर्ट, हेल्प करना, ठीक ना। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को बनाने में, किसी भी ऑर्गन्स की संरचना आप देखते हो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन देख लो। ठीक, तो उसको बनाने में भी कनेक्टिव टिश्यू का महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये जोड़ते हैं किसको, अलग अलग दूसरे ऑर्गन्स को, यानी कि वेरियस ऑर्गन्स को और सिस्टम्स को, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो अब इसको अच्छे से ये समझ लो कि जो बॉडी के अंदर आपके अलग अलग प्रकार के जो अंग होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने में, उनकी संरचना बनाने में और उनको आपस में सपोर्ट करने में जो ऊतक हेल्प कर रहा है, वो कौन सा ऊतक है, वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसको हम संयोजी ऊतक के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये कंपोज्ड होते हैं, यानी कि बने हुए होते हैं किससे, सेल्स के बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं, और एंड ए ग्राउंड सब्सटेंस दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड वेरियस फंक्शंस। तो अब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनके अंदर कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, पहले ये चीज समझ लो। यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बना हुआ है किससे, कई सेल से मिलकर के, यानी कि बहुत ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो कई कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। फाइबर्स भी होते हैं इसके अंदर, आप जानते हो फाइबर्स किसको बोलते हैं, रेशे टाइप जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक ग्राउंड सब्सटेंस। अब यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस क्या है ये समझो। ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो गया, जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपके फाइबर्स और सेल्स जो है वो देखे जाते हैं, मिल मतलब पाए जाते हैं। मतलब एक तरह से मीडियम समझ लो। ठीक है, तो मीडियम आपका ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, उसके अंदर ही सेल्स और फाइबर्स होंगे। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बन रहा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू। और फिर ये पर्टिकुलर जो है एक खास प्रकार का फंक्शन भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि सभी टिश्यूज के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस यानी जेल लाइक फ्लूइड पाया जाएगा, जिसके अंदर आपके फाइबर्स और सेल्स भी देखने को मिलेंगे और अलग खास प्रकार के फंक्शंस अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आ रहा है। ये सब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही बताया गया है इन 3 लाइंस के अंदर। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हो गया कि जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हो गए आपके, ठीक है, सबको जोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है, सबकी संरचना बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है सेल्स और फाइबर से मिलकर बने हुए हैं, जो कि पाए जाते हैं किसके अंदर, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको आप कह लो जेल लाइक या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जिनके अंदर ये होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लूज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी आप इसको टाइप्स में देख लो, टाइप में समझ लो, मैं इसमें और आपको समझाऊंगा। तो टाइप्स में देखो, सबसे पहले आता है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे सीटी जो है ये स्मॉल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज का मतलब क्या हो गया, जो ढीला हो, लचीला हो। ठीक है ना, जो ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, यानी वो टिश्यूज जो ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, इनके अंदर कहीं ना कहीं स्पेसेस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या है, डेंस, यानी घनत्व ज्यादा नहीं होता, ये डेंस नहीं होते, लूज होते हैं। और ये बने किससे होते हैं, फाइबर्स और सेल से, यानी कि एक लूज नेटवर्क होता है। यानी कि जो समझाना चाह रहा हूं कि जो नेटवर्क है, जो जाली, मतलब जो जाली नुमा जो इसका स्ट्रक्चर जो बन करके आ रहा है, वो कैसा बन करके आ रहा है, सेल्स और फाइबर्स का। यानी कि सेल्स और फाइबर्स जो है वो बने तो है लेकिन पूरी कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, लूज हैं। इसलिए इनको हमने क्या बोला, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला।
अच्छा, ये इनकी लोकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू? तो ये आपकी स्किन के नीचे, यानी कि आपकी त्वचा के नीचे की लाइन जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, या फिर जो भी आपके जितने भी अंग हो गए, ऑर्गन्स, जैसे हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, ठीक, किडनीज है, पैंक्रियाज है, तो ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके चारों तरफ आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि जो यहाँ पर जितने भी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, मतलब मॉइस्ट सरफेसेस होती हैं टिश्यूज की, जो आपके ऑर्गन के अंदर ही पाई जाती है। जैसे मतलब आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात कर लो, ठीक है, फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और इंटेस्टाइन वगैरह जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सब लूज कनेक्टिव टिश्यूज के ही बने हुए हैं सारे के सारे, चाहे वो नीचे स्किन की बात कर लो या ऑर्गन्स के चारों तरफ बात कर लो या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर लो, सारे सारे क्या रखते हैं अपने अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू रखते हैं। और ये बने हैं किससे हैं, फाइबर्स और सेल्स से, ठीक है। नेटवर्क है, एक पूरा नेटवर्क है होता है किसका, फाइबर्स और सेल्स का, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, दूसरा टाइप जो है वो आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि ये कैसा हो गया, डेंस का मतलब होता है घना, यानी कि जिसका घनत्व ज्यादा हो, डेंस ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा डेंसली हो, ज्यादा टाइटली पैक्ड हो। ऊपर वाले में टाइटली पैक्ड टिश्यूज नहीं थे, लूज नेटवर्क था, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क कैसा हो गया बेटा, यहाँ पर नेटवर्क हो गया आपका डेंस, यानी कि ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, कौन, फाइबर्स और सेल्स। अच्छा, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, जैसे आपके टेंडन्स हो गए और लिगामेंट्स हो गए। टेंडन और लिगामेंट्स जो है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये इतनी डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आते हैं, मतलब इनके अंदर अगर आप देखो तो इनके अंदर लचीलापन जो है उतना नहीं होगा जितना आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिल रहा था, ठीक। इसके अंदर इतना लचीलापन नहीं होगा। अब ये टेंडन और लिगामेंट होते क्या हैं, देखो लिगामेंट जो होते हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, यानी कि जैसे जॉइंट आप देख रहे हो ना, ये एल्बो जॉइंट आ गया, नी जॉइंट हो गया, तो यहाँ पर बोन से बोन को जोड़ने के लिए वहां पर आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देगा, वो आपका लिगामेंट है, ठीक है, बोन्स को से जोड़ने के लिए। जबकि टेंडन जो होता है वो बोन्स को मसल के साथ जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ने में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आता है और ये कैसा होता है, और बोन से मसल को जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू देखा जाता है। तो ये एग्जांपल्स में या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है बेटा, फ्लेक्सिबल होता है एंड रेसिस्टेंट टू कॉम्प्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कार्टिलेज कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला हो गया, और साथ ही साथ कंप्रेशन का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर तेज दबाव पड़ना, तो उन दबाव के लिए जो है ये रेसिस्टेंट होंगे, यानी कि इनके अंदर ज्यादा दबाव झेलने की ताकत होगी, पावर होगी, ये रेसिस्ट कर जाएंगे और ज्यादा कंप्रेशन से बचाएंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कौन, कार्टिलेज। अब इसमें एग्जांपल्स अगर देखो तो आपके जितने भी जॉइंट्स आ गए, बॉडी के अंदर कई जॉइंट्स हैं आपके, ठीक है ना, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट आ गया, नी जॉइंट्स हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गए, ठीक है, एल्बो जॉइंट्स हो गया, मतलब ये नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, या आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जितना हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। तो जहां जहां जॉइंट्स आप देखने, आप जॉइंट्स की बात कर लें तो वहां पर कार्टिलेज आप दिखाई देगा, आपको कार्टिलेज वहां पर उसकी एक लेयर दिखाई देगी, किसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लो कि ये मेरा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में एक आपकी बोन ये है, दूसरे आपकी बोन ये है, तो जहां पर ये आपस में जुड़ी हुई हैं उस जगह पर क्या होंगे, इस तरह से जो मूवमेंट होता है बोन्स का, तो इधर भी और इसके ऊपर भी, है दोनों साइड में जो है क्या है बेटा, कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज जो होंगी वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं किसके अंदर, कॉम्प्रेशन को रेसिस्ट करने में, यानी कि दबाव को रेसिस्ट करने में और इजी मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। और ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, कभी कभी क्या होता है ओल्ड एज में लोगों के घुटने में दर्द ज्यादा हो जाता है क्योंकि कार्टिलेज घिस जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में, माइंड में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्टिलेज का जो काम होता है वो बॉडी मूवमेंट्स में भी हेल्प करती हैं, साथ ही साथ
कंप्रेशन को रेसिस्ट करती हैं, यानी कि इनको रोकती हैं, रोकथाम के लिए, दबाव की रोकथाम के लिए, और मूवमेंट में हेल्प करती है। अब आप देखो दूसरा एग्जांपल है ईयर। ये आप देख रहे हो कान आ गया आपका, ये जितना भी ये पोर्शन आप देख रहे हो ये सब आपका कार्टिलेज का ही बना हुआ है। आप कैसे भी कान को मोड़ दो, यानी कि कंप्रेशन आ रहा है लेकिन उसके लिए रेसिस्ट कर रही है, आपको इतना पेन इसमें नहीं महसूस होता, कोई भी दर्द महसूस जल्दी नहीं होता, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ऐसी नोज है, नोज आप देख लो, ये आपकी नाक, ठीक ना, ये तो आपकी बोन हो गई, जो बोन ऑफ नोज हो गई, ये आपकी बोन हो गई। इसके ठीक ये नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस वन, ये आपका क्या है, दिस इज द कार्टिलेज, ठीक, कार्टिलेज का बना हुआ है। ऐसे आप देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका था एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। यहाँ पर आप क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज पढ़ रहे हो, कार्टिलेज के अंदर ट्रैकिया देख रहे हो। ट्रैकिया क्या है, दैट इज व्हाट, विंड पाइप, ठीक है ना। तो इसमें आप जो रिंग लाइक सी लाइक स्ट्रक्चर जो देखते हो, दैट इज व्हाट, ये एक तरह से पाइप को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये बना किससे है, ये कार्टिलेज रिंग होती हैं जो ट्रैकिया पाइप के अंदर आपको दिखाई देगी, ठीक। तो लोकेशन सबकी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि कौन सी टिश्यू जो है किस जगह पर पाई जा रही है, जैसा कि अब तक आपको मैंने बताया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, बोन की बात आ जाती है। तो बोन्स क्या है बेटा, वो हड्डियां हैं आपकी, और ये कैसी होती हैं, हार्ड यानी कि सख्त होती हैं, और कैल्सिफाइड का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम से बनी हुई है। इसकी लोकेशन क्या है, स्केलेटन, यानी जो प्रॉपर पूरा आपका जो ढांचा आता है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है ना, जैसा कि आप स्केलेटन देखते हो, लैब्स के अंदर भी स्केलेटल सिस्टम पूरा एक होता है, स्केलेटन टंगा हुआ दिखाई देता होगा आपको। तो वो पूरा एक ढांचा है स्केलेटन का, जो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, ठीक है। कैल्सिफाइड का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, कैल्शियम, क्योंकि बोन्स के अंदर क्या होती है, कैल्शियम और फास्फोरस देखा जाता है, फास्फोरस से कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक। तो ये आपका समझ में आ गया, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये कनेक्ट हो रही है आपस में, आपस में कनेक्ट होकर क्या बना रही हैं, स्केलेटल सिस्टम पूरा बना रही हैं, यानी कि स्केलेटन तैयार कर रही हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बोन्स को देखो, कार्टिलेज सेल्स को, कार्टिलेजिनस सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और एडिपोज टिश्यू में अगर हम देखें तो ये जो टिश्यू है ये सेल्स से बनी होती है, एडिपोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं जो आपस में मिलकर के एडिपोज टिश्यू बनाती हैं। इनका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, किस फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, यानी कि ये जो है एक तरह से चर्बी होती है, फैट होती है, फैट की सेल्स होती हैं, या इजीली हम इसको बोलते हैं फैट सेल्स को, क्या नाम दिया हमने, एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर आपकी एनर्जी फॉर्म, मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो स्टोर होती है। अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, जैसे कि फैट जो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, ठीक है, कंपैरेटिवली देन ग्लूकोज जो हम लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर होती है, कौन, एडिपोज टिश्यू, किस किस फॉर्म में, यानी एनर्जी की फॉर्म में। जब हमारी बॉडी के अंदर जो जब हमें खाने की कमी होती है तो इस उस टाइम पर ये जो एडिपोज टिश्यूज होती हैं ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको निकालती है, ये धीरे धीरे घुलेंगी और आपको एनर्जी यानी कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अब इसमें भी लोकेशन देख लो कि एडिपोज टिश्यू जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अंडर द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे आपको एक पतली सी परत दिखाई देगी, किसकी, एडिपोज टिश्यू की, जिसको आप चर्बी भी कह सकते हो, पतली सी लेयर होती है, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू की। या फिर दूसरा आप देख लो अराउंड द ऑर्गन्स, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गन अगर आप देखो तो उस पर हल्की सी चर्बी लगी रहती है, यानी कि वो चर्बी की एक लेयर जो होती है एडिपोज टिश्यूज की, वो ऑर्गन को सराउंड करती है, ठीक है। इसमें भी इसके फायदे हो गए, कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से भी काम करती है, कौन, एडिपोसाइट्स, यानी कि एडिपोज टिश्यू। अच्छा फिर बोन मैरो भी देख लो, बोन मैरो के अंदर यानी जिसको आप हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हो बोन मैरो को, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर यानी हड्डी के अंदर जो मैरो आती है वो बोन मैरो भी एडिपोज यानी एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की ही बनी होती है, वो भी फैट की ही फॉर्म होती है, और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ
आरबीसीज वगैरह भी फॉर्म करने में हेल्प करती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब यहीं से बोन मैरो से ही बन करके निकलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैच्योरेशन वगैरह जो होता है, अच्छा ये सब आपको 10th में और बता दिया जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट ब्लड के बारे में। ब्लड कैसा होता है बेटा? ब्लड होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि आपका ये तरल पदार्थ हो गया, थोड़ा सा विस्कस हो गया, गाढ़ा सा हो गया, लाल होता है दिखने में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के जरिए ही सर्कुलेट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, यानी पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो भी आपके पोषक तत्व होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो ब्लड के जरिए ही फ्लो करेंगे और जाएंगे रिक्वायर्ड एरिया तक या रिक्वायर्ड साइट तक, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो तो ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है? ये एलिमिनेट करता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया पूरे ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस हो सके। ये सब आप 10th में पढ़ोगे जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अभी मोटी मोटी बात ये रख लो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होती है वो डिफरेंट टारगेट साइट्स तक जाती है, ऑल ओवर द बॉडी पार्ट जाती है, ताकि ऑक्सीजन सारे बॉडी सेल्स को मिल सके। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बनी है, जिन जगहों से बनी है, जिन सेल से बनी है ऑल ओवर द बॉडी, वो सब कलेक्ट होकर के फिर हमारी बॉडी के बाहर, ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू निकाल दी जाती है। ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एक पॉइंट जो ये मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स में आप जानते ही हो कि जो भी हम खाना वाना खाते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होती हैं डाइजेशंस के थ्रू, और डाइजेशंस के अंदर जो होते हैं, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए वो तो ले लिया, ठीक है, वो तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ने पहुंचा दिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी हमारी चली गई। अब जो बचा हुआ है वेस्ट, वो जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी ब्लड के जरिए ही किडनी के थ्रू फिल्टर हो करके क्या हो जाएगा? फिल्टर आउट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। और इनका जो टारगेट एरिया है ब्लड का, जहां पर लोकेशन पाई जाती है ब्लड की, वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स भी आ गए, ब्लड वगैरह आ गया, ठीक है, और हार्ट भी इंक्लूड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक। ये सब आप 10th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आज के लिए आपके लिए 9th क्लास के लिए इतना ही काफी है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने टाइप्स बता दिए हैं, इसको आप देख लीजिए। नोट्स बिल्कुल शॉर्ट है, सिलेक्टेड है, और आप ही के हिसाब से ही इसको बनाया गया है, ताकि आपको कम समय में पूरी संपूर्ण नॉलेज, यानी कि पूरी फुल नॉलेज मिल सके इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज के कुछ फंक्शंस जो आपको मैंने अभी बता दिए, ऐसे मैं फिर से वर्बली बता देता हूँ कि मेन जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है वो तो होता है एक तो सपोर्ट करना, ठीक है ना, आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, जोड़ता है आपस में, संयोग मतलब कनेक्ट करके रखता है। फिर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे जो है फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ठीक है, आपका अपना ही चैनल है बच्चों, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर योर support and love. All the best students for your exams. Thank you.